टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो देखिए हम हो गए नहा धो के तैयार और आज है वेडनेसडे। अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ है 11:30 और अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है किचन में मुझे खाना बनाना है। और देखिए आज अभी ना हस्बैंड आए नहीं है, तो आने वाले हैं, अभी आधे घंटे में घर पे आ जाएंगे। अभी रास्ते में है, अभी मैंने बात की थी। तो अब मुझे क्या करना है, पहले किचन में जाना है, खाने की तैयारी करनी है। तो किचन में ही आज है पहला श्राद्ध। और पहले श्राद्ध को क्या होता है ना, मतलब हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो मैंने बनाई है दाल तो मैंने बना के रख दी, बस मुझे रोटियां बनानी है और रोटियां बनाऊंगी अभी। और देखिए मेरी जो दवाइयाँ चल रही है ना, मैंने आपसे बताया था, तो ये मुझे दिया था हफ्ते में एक दिन खाने के लिए। मैंने सिर्फ एक ही टैबलेट खाई है और खाई नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा इनका। और अभी भी ना हस्बैंड ने याद दिलाया मुझे कि दवाई ले ली जो हफ्ते में एक दिन लेनी थी, ये मुझे कल ही लेनी थी। कल वो थे नहीं तो मेरे माइंड से निकल गया। तो अभी भी उन्होंने फ़ोन किया, कल फ़ोन किया था कि जो मैंने बोला था दवाई ले ली। मैंने कहा हाँ ले ली, उनसे तो बोल दिया, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने ली नहीं। अभी ले लेती हूँ, नहीं तो पता है क्या करते हैं, वो आगे चेक करते हैं टाइम पे दवाई खाई है कि नहीं। तो नहीं तो 10 बात मुझे सुनने को मिलेंगी। फटाफट से पहले दवाई ले लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी अपना काम किचन का। तो अभी मैंने ना पूजा करके 2 केले खा लिए थे, तो इसलिए मैं खाली पेट तो नहीं लेते दवाई। तो खाना भी खाया नहीं है, खाना खाऊंगी बाद में। तो पहले गाय के लिए निकालूंगी। तो खड़े होके पानी भी नहीं पीते, लेकिन चलो आप लोगों से बात कर रही हूँ, आज भी लेती हूँ। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire। तो चलिए दोस्तों, मेरे घर पे कौन आया है, आप सबको मिलाती हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड गए कहाँ पे, सासूबा के गाँव, उनके घर पे मतलब मायके। तो वहाँ से आए हैं, तो उनके साथ में कौन आया है आप पहचानिए। तो देखिए पहचानने वाले पहचान लेंगे, जो मुझे कमेंट्स करते हैं ना वो पहचान लेंगे कि ये कौन है। हाय बोल दो, हाय तो बोल दो सब। हाय नमस्कार जी हमारी तरफ से। सबके लिए नमस्ते इनकी तरफ से। तो आप लोग पहचानिए ये कौन है। तो ये हैं मेरे हस्बैंड के मामा के लड़के दोनों। तो किसी काम से यहाँ पे आए मिलने के लिए, मतलब काफ़ी टाइम से आए नहीं थे, तो सोचा कि भैया आए तो चलो भैया के साथ में चलते और मिल के आते सबसे। और कुछ बोलोगे? क्या बोलेंगे, हमने तो ये बोलना था, भाभी जी से मिलने आए थे हम, इतनी दूर से चल के नहीं, और क्या है जी। हाँ सही है, ये मिलने आए थे ना, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से आए नहीं। आजकल ऐसे ही किसी के पास टाइम ही नहीं है, सब अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इसलिए मैं खुद ही रहती हूँ, तो सभी रहते हैं अपने अपने कामों में। तो इसलिए अच्छा लग रहा है आ जाए तो घर पे। और मम्मी अभी है नहीं, मम्मी है नीचे, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मिलवा दूँ। हम मिल लिए और सबसे भी मिल लिए, बहुत अच्छे। बाय, नमस्कार जी हमारी तरफ से भी। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि टाइम हो गया डिनर बनाने का। तो अब आपसे मिलूंगी मैं थोड़ी देर में। मुझे किचन में भी काम करना है, किचन का काम भी कंप्लीट करना है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है दूसरा श्राद्ध और वो है मेरे हस्बैंड के दादाजी का, यानी कि मेरे दादा ससुर का। और इस फिल्म के जो हीरो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। तो मिलवाती हूँ आपको, क्योंकि अब हीरो के बगैर ये फिल्म अधूरी लगती है। कैसे हो? अब हीरो के बगैर ना ये फिल्म बहुत अधूरी लगती है। सब लोग कमेंट्स करते हैं कि भैया नहीं होते ना, और वे लोग देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो भैया आ गए तुम्हारे भैया और भैया लेकिन अब जल्दी में ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है दोस्तों। मैं 2 दिन के लिए गोवर्धन गया था, यूपी जिला मथुरा। तो वहाँ कुछ काम था, किसी कारणवश गया था, तो वही करके आया हूँ। तो अब जो है ऑफिस की तैयारी हो रही है। वहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है अपने मामा का। अगर आप तक पूजा पहुँचाएगी तो जरूर पहुँचेगा पहुँचाना चाहेगी तो ठीक है, अगर नहीं पहुँचाएगी तो कोई बात नहीं पहुँचा दोगी। ये प्यार से बना के लाए कि भाई मेरे जो व्यूअर्स है सबको पता चलना चाहिए कि मेरा इंसान कौन सी जगह पे है ना। तो दिखाने में क्या शर्म है, ये तो सबके काम होते हैं अपने घर के। और गाँव का तो रहन सहन ऐसा ही होता है, तो मेरे को शर्म नहीं आती। मैं अपने मायके का नहीं दिखाती, वहाँ पे भी भैंसे वगैरह बहुत सारी है। वहाँ तो डेयरी खोली हुई है मेरे पापा ने, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। तो इनके नंसर का भी दिखाऊंगी भाई, इतने प्यार से बना के लाए आप लोगों के लिए। तो 2 दिन गोवर्धन में था, अपने मामों के साथ काफी एंजॉय किया, खूब बुरा खाया, दूध पिया चकाचक। हाँ मामा ने तो काफी सेवा करी। हाँ घी भी दिया भाई, घी भी। तो घी तो यहाँ पे भी खा लेते हो? देसी घी यार, यहाँ तो वैसे ही खाते हैं हम। क्या वैसे ही खाते हो? अब बाजार का नहीं आ रहा? अब तो नहीं आ रहा, लेकिन अब तो खैर हमारे ससुराल से आ रहा है अब भी देसी ही आ रहा है। लेकिन जब
मतलब ये है कभी देसी हो जाता है, नहीं हो पाता तो फिर मार्केट का ही खाना पड़ता है। बिल्कुल नहीं मिल पाता तो फिर मार्केट से लेना पड़ता है, क्या करें। तो और दोस्तों फिर ऑफिस की तैयारी करते हैं, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और मैं चलता हूँ फिर ऑफिस और पूजा से बात करो। और दोस्तों पूजा के नेचुरल पूजा पर जो है 1 मिलियन सब्सक्राइब होने वाले हैं और आपसे निवेदन है कि अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 मिलियन के बाद जो सेलिब्रेट होगा वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। धमाका होगा, धमाका। धमाका क्या, एटम फोड़ेगी क्या? धमाका होगा, सूत्री बम फोड़ा जाएगा। सूत्री बम होता है, आलू बम पे ज्यादा धमाका होता है। कौन से बम में होता है, वही बम फोड़ा जाएगा जब मेरे 1 मिलियन हो आप लोगों जाएंगे। का प्यार था जो आपने इसको यहाँ तक मुकाम तक पहुंचाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दिल से धन्यवाद। और अभी पूजा लाइव भी आने वाली है कुछ टाइम बाद, ठीक है ना। और मैं भी साथ में आऊंगा, मैं भी साथ में आऊंगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं ये आएंगे, मैं नहीं आऊंगा। मैंने अपना चैनल इनके नाम कर दिया। 1 मिलियन हो जाएंगे तो मेरा चैनल नेचुरल पूजा नहीं, फिर क्या होगा, इनका नाम रख दूंगी, फिर ये आपको ब्यूटी टिप्स दिया करेंगे। अब तक तो जेंट्स के लिए, उसके बाद नहीं, अब तक तो लेडीज के लिए, उसके बाद जेंट्स के लिए चैनल। मैं क्या करूंगा, दाढ़ी कैसे बढ़ानी है, सफेद बाल ना हो आपके, हाँ, सेविंग कैसे करनी है, सेटिंग कैसे करनी है, ये पतले हैं उनको मोटा कैसे करूं। ये तो बहुत अच्छी टिप देखिए। हाँ, ये इसमें तो परफेक्ट है, सच बता रही हूँ। अगर आपको लेनी है ये वाली टिप, कौन सी, मोटे होने वाली, तो इनसे बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता क्या खाना है क्या पीना। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे सच्ची। अगर आपने इनकी टिप फॉलो कर ली ना तो आप 1 महीने में ऐसे हो जाओगे डबल। तो दोस्तों आने वाले टाइम पे इंतजार के लिए पूजा के नेचुरल पूजा यूट्यूब चैनल का, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइब होने वाले हैं पूजा के। और ये आप लोगों का प्यार है जो इसी तरह बना रहेगा और बना रहना चाहिए, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। पूरी लाइफ के लिए जब तक ये पूजा यूट्यूब पर है तब तक। ठीक है, बाय बाय। और ये पूजा ना अब बुढ़ी भी आपको इसी पे नजर आएगी। यूट्यूब चैनल पे मेरी सारी उम्र निकलने वाली है, तो आपको सब कुछ दिखाई देगा अब से लेके मैं जब तक मेरी जो उम्र है ना भगवान ने जितने दिए तब तक, ठीक है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में, इनको जाना है ऑफिस और फटाफट से बना लेती हूँ मैं खाना और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं खीर। खीर बनाने के लिए मैंने चावलों को 3 से 4 पानी में धो के अच्छे से भिगो के इन्हें आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद जो मेरे चावल थे काफ़ी अच्छे से फूल चुके थे, मतलब सॉफ्ट हो चुके थे। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने रखा है पानी और पानी गर्म हो गया था, तब मैंने इसमें जो मेरे भीगे हुए चावल थे उनका पानी निकाल के इनको डाल दिया। डालने के बाद इन्हें मैंने अच्छे से चला दिया। तो देखिए चलाने के बाद मैंने गैस को हाई फ्लेम पे कर दिया। जब इसमें एक उबाल आ गया था तो गैस को मैंने कर दिया एकदम धीमा और अब मैं इस खीर को एकदम धीमी आंच पे ही पकाऊंगी। बीच बीच में मैं इसे चलाती रहती जिससे जो चावल है नीचे एक साइड लगे नहीं, मतलब जले नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो चावल थे मेरे काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। और आज जो मैंने दूध लिया है ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, क्योंकि आज मुझे खीर थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है और हस्बैंड के जो मामा के बेटे आए हुए हैं इसलिए। तो देखिए खीर को मैंने अच्छे से चला दिया। चलाने के बाद अब मैंने दोबारा से गैस को हाई फ्लेम पे कर दिया, क्योंकि दूध मेरा गर्म था लेकिन उसके बाद ठंडा हो गया था थोड़ा सा रखा हुआ। अब उसको मैंने गैस को रख दिया साइड में, सॉरी गैस को नहीं, खीर के बर्तन को साइड में रख दिया दूसरी गैस पे। और देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू और सूखा नारियल। इन दोनों को मैंने अच्छे से पहले देसी घी डाला था कढ़ाई में। देसी घी डाल के जब वो गर्म हो गया था तो इन दोनों को डाल दिया। अब मैंने थोड़ा सा रोस्ट करूँगी और कभी कभी मैं रोस्ट करके ही डालती हूँ, कभी कभी नहीं मैं रोस्ट करके ही डालती हूँ खीर में, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है या फिर खाने का मन नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने इनको डाल दिया। और खीर में तो हम अपने हिसाब से कितने भी मेवे डाल सकते हैं, जो भी खाना पसंद है उतने डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने मखाने नहीं डाले इसमें, क्योंकि मखाने मतलब मेरे घर में ना सबको पसंद नहीं है, तो मैं कभी डाल देती हूँ कभी नहीं डालती। तो लास्ट में अब मैंने गैस को बंद करने के बाद इसमें डाल दी किशमिश। डालने के बाद थोड़ा सा और इन्हें रोस्ट किया हल्का सा। किशमिश तो लास्ट में डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी खीर है अच्छे से अभी पक रही है, पकी नहीं है पूरी तरीके से, गैस को मैंने कम करके रखा हुआ है। अब ये जो मेरे मेवे थे जिनको मैंने रोस्ट किया था सबको इसमें डाल दिया। जो घी था उसको भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब मैं इसे कर देती हूँ अच्छे से, चला देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब मैंने बिल्कुल धीमा करके इसे पकने के लिए छोड़ दिया। कितनी देर के लिए, कम से कम 20 मिनट के लिए।
तो 20 मिनट के बाद क्या मैं बीच बीच में चलाती रही थी। अब जो मेरी खीर है काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, इसे हो गए पूरे 20 मिनट। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, जो मेरी खीर काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी लास्ट में शुगर यानी कि चीनी, और चीनी तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी खाना पसंद करते हो चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिला दिया, और चीनी डालने के बाद मैं इसको पकाती नहीं हूँ, फिर मैं लास्ट में डालती हूँ चीनी। तो इसे मिक्स करती हूँ, तब तक की गैस मेरी ऑन रहती है। उसके बाद मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और मेरे घर में बच्चों को, हस्बैंड को तो एकदम ठंडी ठंडी खीर पसंद है, तो ये लोग मतलब ठंडी खीर खाते हैं। बच्चे तो कभी कभी खाते हैं, बच्चों का मन होता है तो खा लेते हैं, वरना नहीं खाते। तो देखिए लास्ट में मैंने इसमें डाली थी इलायची, 4 से 5 इलायची ली थी, उनको अच्छे से कूट लिया। छिलका भी मैंने डाल दिया, तो बाद में निकाल लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और आप चाहते हो तो छिलका निकाल भी सकते हो। तो डालने के बाद इनको अच्छे से मिला दिया। मिलाने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको रख दिया साइड में। और मेरी खीर है जो अच्छे से बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर बना लेती हूँ पूड़ियाँ। और क्योंकि इसमें ना जो हम आज हमारे बाबा का श्राद्ध है, मैंने बताया था जैसे कि आपको, तो इनके दादाजी का, तो उनके लिए मैंने खीर बनाई है। और अब मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। और जो पूड़ियाँ बनाऊँगी ना, मैं कितनी पूड़ियाँ बनाऊँगी, 16 पूड़ियाँ बनाऊँगी। और 16 पूड़ियों से ही श्राद्ध हमारा, जो उनका जो श्राद्ध हम उनको मतलब जो खाना खिलाते हैं ना, जैसे कि 16 श्राद्ध होते हैं, तो 16 के हिसाब से मैं 16 पूड़ियाँ ही बनाती हूँ। तो 16 मतलब हम लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, पत्ते लेके आते हैं। तो अभी दिखाऊंगी आपको आगे। तो यहाँ पे तो मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, फटाफट से पूड़ियाँ बना के रख लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा जल्दी भी होती है। आज मैं थोड़ी सी जल्दी भी उठी थी, क्योंकि जो मैं इनके जो मामा के बेटे आए हुए हैं ना, तो उनको भी मैंने पहले ब्रेकफास्ट बना के दिया था। वो लोग गए बाहर अपने काम से, तो आएंगे इवनिंग में, तो इसलिए उनको बना के दिया। फिर उसके बाद अपनी घर की सफाई की। सफाई करने के बाद फिर मैंने अपना नहाना धोना किया। नहाने के बाद फिर मैं किचन में आई, और उसके बाद फिर ये सब खाना मैंने तैयार किया। और फिर हस्बैंड को जल्दी जाना होता है ना, तो उनके चक्कर में मुझे और जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरी जो पूड़ियाँ बन गई। और आज मैंने ना पूड़ियाँ बनाने के लिए ऑयल इसमें कम डाला है। मैंने क्यों कम डाला आपको बता देती हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ किसी को नहीं खानी, सिर्फ मैं उनके लिए ही खिलाऊंगी। इनके बाबा साहब का जो हम उनको खाना खिलाएंगे ना, उनके लिए मैंने बनाई है 16 पूड़ियाँ, इसलिए मैंने ऑयल कम डाला था कि फिर बेकार ही जाएगा। तो चलिए जो मेरी थाली है वो लग चुकी है। तो देखिए हम इस तरीके से खिलाते हैं। यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ ले ली, 16 पूड़ियाँ ले ली, सॉरी। और खीर है, 1 लोटे में है पानी, और ये है पत्ते किस चीज़ के मुझे नहीं पता चल रहा, क्योंकि मम्मी ने लेके आई थी। तो खाना खिलाने के लिए मेरे हस्बैंड जाते हैं और मम्मी जाती है, मैं नहीं जाती। और मैं तब जाती हूँ जब मम्मी इस टाइम पे कहीं इधर उधर चली जाती है ना, तो फिर मैं चली जाती हूँ, फिर मैं और हस्बैंड खिला देते हैं, नहीं तो मम्मी और वो दोनों ही खिलाते हैं। और ये देखिए हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया था यहाँ पे, मैंने गई थी ऊपर, मैंने उनसे बोल दिया था कि आप थोड़ा सा रिकॉर्ड करके लिया ना, क्योंकि मैं सबको दिखा दूँगी कि हम किस तरीके से करते हैं। तो हम लोग तो इसी तरीके से मनाते हैं, और माफ़ी भी मांग लेते हैं कि हमसे जो भी गलती हुई हो आप क्षमा कर देना, हम नहीं जानते, और जितना जानते हैं उसी तरीके से कर भी देते हैं। तो वही ऐसे ही है, मम्मी ने हमारी ने अपनी सासू माँ से सीखा। अब मैं देख रही हूँ अपनी सासू माँ को, सासू माँ किस तरीके से करती है, तो हम लोग भी इसी को सीख रहे हैं। आगे हम लोगों के भी यही काम आएगा, तो हम अपनी बहुओं को सिखाएंगे ये सब कि इस तरीके से किया जाता है। बस ज़िंदगी ऐसे निकलती रहेगी, तो हम लोग तो करते हैं इसी तरीके से। आप लोग कैसे करते हो तो बताना कमेंट करके। तो साथियों, आज मेरे बाबा साहब का श्राद्ध था, तो है आज हमने अपने बाबा साहब का श्राद्ध मनाया है। और जो है हम लोग भगवान को और अपने बाबा साहब को, अपने देवी देवताओं को, पूर्वजों को जो है आज के दिन हम खाना खिलाते हैं। तो यही वजह है कि ये श्राद्ध जो है आज हमारा दूसरा श्राद्ध है। तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो हम जो अपने बाबा साहब को मैंने भोजन कराया है, जल भी चढ़ा दिया है। तो अभी ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज मैं अपने नाना नानी के यहाँ आया हुआ हूँ, और ये मेरे बड़े मामा हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और ये मिस्टर धर्मपाल जी हैं, हमारे रमेश लाल जी हैं लेटे हुए हैं यहाँ पे, रमेश चंद गोला जी ऐश कर रहे हैं आजकल लॉकडाउन में। और साथियों ये मेरे छोटे मामा हैं दूसरे नंबर के, और देखो ये भी सही एंजॉय कर रहे हैं आजकल लॉकडाउन में, सब मजे ले रहे हैं आजकल यहाँ पर। और ये एक हमारे मामा देखो भैंसों को पानी पिलाते हुए और नार डालते हुए। एक हमारी माई बैठी है यहाँ डंडा लेके, कोई घुस ना जाए। ये मेरी सबसे बड़ी माई है, नानी हमारी है नहीं, आजकल हम इन्हीं को ही नानी मानते हैं, ठीक है ना। नानी हाय कर दो, हाँ देखो। तो हो गई मैं अपने काम से फ्री, सारा काम मेरा हो चुका है। हस्बैंड चले गए ऑफिस, अब मुझे क्या करना है वो तो मेरा डेली का काम है, नेचुरल पूजा चैनल पे वीडियो अपलोड करने का, तो करूँगी अभी। और अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख लेना एक बार, और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें मैंने ग्लोई
जूस पीने के फ़ायदे आपको बताएं। और हाँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि दी आप ब्राइडल स्किन केयर रूटीन और हेयर केयर रूटीन के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 दिन लग जाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर मतलब मेरी वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर देखना, आपको इतना अच्छा बताऊँगी ना, अगर आपकी शादी के मान लीजिए 2 महीने भी है तो भी आपकी, अगर आपने मैं जो भी बताऊँगी वीडियो के अंदर वो सारे मेरे जो टिप्स हैं वो फॉलो कर लिए ना, तो आप देखोगे सच में इतना अच्छा निखार आपके चेहरे पे आएगा। अगर आप पार्लर भी जाना नहीं चाहती, होता है ना कि हमें शादी से 1-2 महीने पहले अपनी स्किन केयर में लग जाना होता है, तो पार्लर में जाते हैं, तो उसी हिसाब से अगर आप नहीं भी जाओगी ना, तो यही आपका इतना अच्छा काम करेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ग्लो आपके चेहरे पे आएगा। तो आपको बताऊंगी और ये देखने को मिलेगा आपको नेचुरल पूजा चैनल पर। और ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी जो आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि यही कमेंट्स मेरे पास ज़्यादा आते हैं कि दी आप ऐसा मत बताना कि जो हम लोग कर नहीं सकते और हमारे बजट में नहीं हो। तो मैं ऐसा ही बताऊंगी, आप लोगों के बजट में रहेगा, आप इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सब कुछ आपके बजट में रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। और आजकल मैं 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगी हूँ, आप लोग जानते हो ना, तो इस वजह से मेरे पे ढेर सारे काम होते हैं और अभी भी मेरे बहुत सारे काम ऐसे जो पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, या तो व्लॉग को मिस कर देती हूँ, व्लॉग आप लोगों तक नहीं पहुँचाती, या फिर नेचुरल पूजा चैनल पर वीडियो छोड़ देती हूँ, तभी मैं अपने जो पेंडिंग काम है उनको पूरा करती हूँ। तो अब मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ, ठीक है ना। अब आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करके जाना, और ऐसे प्यारी सी व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर, लव यू।